नमस्कार विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और हम बात कर रहे हैं आज एक विशेष चर्चा की, और विशेष चर्चा ये रहेगी कि क्लास जो 10th है, एनसीईआरटी कक्षा 10 का संस्कृत भाषा, कौन सा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा इसे क्या कहते हैं? ये तृतीय भाषा की श्रेणी में राजस्थान में पढ़ाई जाती है। किसमें? थर्ड लैंग्वेज के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में। अब कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है। बार बार कक्षा 10 आ रहा है, एनसीईआरटी कक्षा 10 आ रहा है, तो इसके पीछे कोई कारण होगा। हम आज डिस्कस करेंगे इसका जो सिलेबस है, पेपर किस प्रकार से आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारा कंप्लीट। और उसके बाद में अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे पार्ट 1 से लेकर 10 पार्ट तक है। थर्ड लैंग्वेज का पहले देखेंगे क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आने वाला है, उसके बाद में संपूर्ण सिलेबस डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, उन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, बाकी सारी चीजें हैं लेकिन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर किस प्रकार से आने वाला है, आपको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, वो सारी जानकारी पहले जरूरी है। तो पेपर जो आने वाला है वो 80 नंबर का आने वाला है। कितने अंक का आने वाला है? अंक कितने हैं पेपर के? तो 80 है। 80 अंक ये हो गए, 20 अंक आपके शतरंज के हैं। 100 नंबर का पूरा एक सब्जेक्ट बनना है। बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत का जो पेपर है, आपको देखते ही सबसे पहले आपको क्या फेस करना है, पेपर किस प्रकार से आएगा, कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ेगी, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले आपको खंड ए मिलेगा। क्या मिलेगा? खंड ए मिलेगा। और खंड ए में क्या मिलेगा? खंड ए में पहले मिलेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन। क्या मिलेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न। ये बहुविकल्पी जो प्रश्न है, कितने आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं, है ना, उसकी चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आएंगे आपको 18 नंबर के। कितने नंबर के? 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल कितने हो गए? 18 नंबर। ये ध्यान। इसमें क्या क्या रहने वाला है? इसमें आपके कुछ पाठों से क्वेश्चन। कितने पाठ है आपके पास? जो किताब है सेमोसी बाग सेकंड, सेमोसी बाग सेकंड में आपके 10 पाठ रहने वाले हैं। सूची पर्यावरण से शुरू होते हैं और कुल 10 पाठ है। 10 पाठों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में आपको इसमें संधि से, पहले पाठों से संबंधित क्वेश्चन। पाठ से कितने पाठ से? 10 पाठों से। उसके बाद में क्या मिलेंगे आपको? संधि से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। किससे संबंधित? संधि से। संधि के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन्हीं 18 में। संधि के क्वेश्चन मिलेंगे, समास के मिलेंगे, संधि के मिल सकते हैं, समास के मिलेंगे। उसके बाद में कारक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कारक भी, तो कारक के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। संधि, समास, कारक, प्रत्यय और उपसर्ग, इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले। सबसे पहली बात तो है, ये सारी चीजें मिलने वाली है कहां पर? इन 18 क्वेश्चन में। जो आपके बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे, जो आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें मिलने वाले हैं। उसके बाद में ये जो है प्रश्न नंबर 1 रहेगा। कितने नंबर? प्रश्न नंबर 1। ठीक है। कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछे, आपको जवाब मिलेगा। संस्कृत जो है उससे संबंधित जितनी सारी जानकारियां हैं, और विशेष रूप से एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो संस्कृत है, उनसे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की आपसे समस्या हो तो उसका समाधान आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। एक बार कमेंट करके देखें। उसके बाद में और क्या मिलने वाला है? पहले क्या मिल गए? 10 क्वेश्चन मिल, 18 क्वेश्चन मिल गए। कितने नंबर के? 18 नंबर के।
10 पाठ में से, और उसके बाद में संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, ये मिलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 2 मिलने वाला है, वो मिलने वाला है रिक्त स्थान। देखो, प्रश्न संख्या चेंज नहीं होगी, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अभी क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, केवल फॉर्मेट बता रहा हूं कि इस प्रकार का पेपर आने वाला है। सेकंड प्रकार की बात करें तो वो आएंगे रिक्त स्थान। क्या आएगा? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है ना, वो कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कितने नंबर के मिलेंगे, उसकी चर्चा करने वाले हम। वो आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और कितने नंबर के मिलेंगे? एक एक नंबर के मिलेंगे। तो कुल अंक कितने हो गए? 6। 6 क्वेश्चन है, 6 अंक के है, एक क्वेश्चन 1 अंक का है। और उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें आपको मिलेंगे प्रत्यय। क्या मिलेंगे? प्रत्यय। देखो, क्या क्या पढ़ना है पहले आपको ये पता होना चाहिए। पढ़ाई तो कोई भी कर ले, लेकिन स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ना है तो पहले पता करना है कि पढ़ना क्या क्या है। आपको मिलेंगे प्रत्यय। प्रत्यय मिल गए। उसके बाद में आपको और क्या मिलेगा? क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार करने हैं। और ये 6 नंबर का जो पैटर्न है, ये आपको पूरे 6 नंबर दे सकता है अगर आप ढंग से यहाँ से पढ़ के निकलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दूसरा है रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान के बाद में अभी बात हमारी खंड ए की हो रही है। खंड ए में और क्या मिलने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 भी खंड ए में मिलेगा। कौन सा? प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 होगा गद्यांश, जो अपठित होगा। कैसा? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश में विशेष रूप से क्या मिलने वाले, कौन कौन से क्वेश्चन आए, कितने नंबर के आएंगे, वो चर्चा करेंगे। तो आपको 3 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे आपको एक पदेन। क्या मिलेंगे? एक पदेन प्रश्न मिलेंगे। एक पदेन प्रश्न जो है वो आपको मिलने वाले हैं 2। कितने? एक पदेन क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2। 2 नंबर के हैं और 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद में आएगा पूर्ण वाक्य। 2 नंबर पे क्या मिलेगा? पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य के जो क्वेश्चन है वो कितने मिलेंगे? क्वेश्चन तो मिलेगा एक। कितने मिलेंगे? एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। ठीक है। एक पदेन, पूर्ण वाक्य, और तीसरा मिलेगा यथा निर्देश। क्या मिलेगा? यथा निर्देश प्रश्नम उत्तरम ददत, है ना। यथा निर्देश। यथा निर्देश की बात करें, यथा निर्देश में कौन कौन से व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं? जिसमें आपको कर्तरी पद मिल सकता है, जिसमें आपको संज्ञा मिल सकती है। इसमें क्या मिलेगा? कर्तरी पद। कई लोगों को कंफ्यूज है, ये कर्तरी पद क्या होता है? कर्तरी पद का मतलब होता है कर्ता। आपको सर्वनाम पद मिल सकता है। सर्वनाम पद। कर्तृपद के जगह आपको नाम मिल सकता है संज्ञा पद। कर्तृपद और संज्ञा पद दोनों मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक मिलेगा। आपको मिल सकता है सर्वनाम पद। आपको मिल सकती है इसमें क्रिया। क्या मिल सकती है? क्रिया। हाँ, दिए गए वाक्य में क्रिया का कर्ता क्या है, या दिए गए वाक्य में क्रिया कौन सी है, क्रिया बतानी है आपको। कर्ता आप बता सकते हैं, सर्वनाम पद बता सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन यथा निर्देश में मिलेगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 गद्यांश वाले रहने वाले हैं, जिनमें इसी प्रकार का सेम पैटर्न रहने वाला है, लेकिन नंबर आपके अलग अलग होंगे। तो ये तो हो गया अपना खंड ए। खंड ए के बाद में बात करते हैं खंड ब की। खंड ब। बे में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे।
बे में आपको सबसे पहले मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 4 मिलने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा समय लेखन। क्या मिलेगा? समय लेखन। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय लेखन की संभावना रहेगी, बिल्कुल समय लेखन मिलेगा। और समय लेखन के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा वाक्य संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको मिलने वाला है वाक्य संशोधन। क्या मिलेगा? वाक्य संशोधन। हाँ, समय लेखन जो है वो आपका रहने वाला है 2 नंबर का। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये होगा 1 इंटू 2 बराबर 2। कितना? 1 गुणा 2 बराबर 2, यानी 2 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के होंगे, है ना? ये ध्यान रखना है। वाक्य संशोधन डायरेक्ट आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। कितने नंबर का? अंक ऊपर लिख रहा हूं भाई। वाक्य संशोधन डायरेक्ट आपको 2 नंबर का मिलने वाला है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाक्य संशोधन आपको 2 नंबर का मिलेगा, समय लेखन आपको 2 नंबर का मिलेगा। उसके बाद में 6 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 6 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा वाच्य परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6 नंबर रहेगा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। और वाच्य परिवर्तन की बात करें तो ये भी दोनों, ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। वाच्य परिवर्तन भी कितने नंबर का? 2 नंबर का रहने वाला है। एक वाक्य दे दिया, उसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य दिया है, भाववाच्य कर्मवाच्य आपको बनाना है। भाववाच्य हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना। केवल कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य है, भाववाच्य सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो 2 ही वाच्य परिवर्तन में आपको 2 ही पढ़ना है, एक कर्तृवाच्य और एक कर्मवाच्य। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की, जो यहाँ पे 6 नंबर 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां जो क्वेश्चन मिलने वाला है इसी पार्ट का खंड ब का आपको 7वां नंबर क्वेश्चन मिलने वाला है। ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और 7वां जो क्वेश्चन है आपके लिए वो मिलेगा आपको समास विग्रह का। क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा समास विग्रह का। क्या? समास विग्रह। समास विग्रह, ये भी याद रखना 2 नंबर का ही है। 7वां क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो 8 में आपको एक श्लोक का क्या मिलेगा, ये ध्यान रखना है। एक श्लोक मिलेगा और श्लोक का आपको क्या करना है? सह प्रसंग व्याख्या करनी है। क्या करनी है? कोई गद्यांश नहीं है, कुछ और नहीं है, नाट्यांश नहीं है, आपको मिलेगा एक श्लोक, और श्लोक का आपको क्या करना है? उसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो 8वां जो क्वेश्चन है वो रहेगा श्लोक की सह प्रसंग व्याख्या। श्लोक की सह प्रसंग व्याख्या, ये भी आपका 2 नंबर का रहने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखना। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा श्लोक की सह प्रसंग व्याख्या। और क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 8। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। 9वां जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में 100% जहां पर है वहीं पे आपको इतने सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, जिस जगह पे है उसी जगह पे आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन हो गए, और 9वां जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा आपका अन्वय। श्लोक का अन्वय, ये श्लोक से संबंधित 2 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। श्लोक का अन्वय, अन्वय भी 2 नंबर का है। और अन्वय की बात करें तो अन्वय में आपको पूरा अन्वय नहीं करना है, अन्वय आपको किया हुआ दिया जाएगा, आपको 4 खाली जगह दी जाएगी, उसके ऊपर मंजूषा दी जाएगी, मंजूषा से देख के आपको खाली जगह भरनी है, यहाँ से मंजूषा स्टार्ट हो जाती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये आपका रह गया 9वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये तो था आपका 2 पोर्शन, जिसमें खंड ए और खंड ब की बात हो गई। ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपको प्रश्न नंबर से मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है
वो खंड ए में मिलेंगे तो बिल्कुल ए में मिलेंगे, एक नंबर पे मिलेंगे तो बिल्कुल एक नंबर पे ही मिलेगा। अगर रिक्त स्थान 2 नंबर पे मिल रहा है तो बिल्कुल 2 नंबर पे मिलेगा। अपठित अगर 3 पे मिल रहा है तो बिल्कुल 3 नंबर पे ही आपको टच करेंगे। अगर बात करें समय लेखन की तो ये चौथा क्वेश्चन रहेगा। निश्चित रूप से पांचवा क्वेश्चन आपका वाक्य संशोधन रहेगा, छठा क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन रहेगा, सातवां क्वेश्चन आपका समास विग्रह रहेगा, आठवां क्वेश्चन आपका जैसा है वैसा ही रहेगा श्लोक की सह व्याख्या, और नौवां क्वेश्चन आपका रहेगा श्लोक का अन्वय। ये 2 खंड कंप्लीट हो गए। 4 खंड आते हैं पेपर में, खंड ए, खंड बे, खंड से और खंड बे। इसमें से 2 खंड की हम बात कर चुके हैं, 2 खंड की बात करेंगे अभी, क्योंकि बोर्ड पे जितनी जगह थी उतनी तो हमने कवर कर ली है, कोई बात नहीं। देखते हैं। हाँ, तो ढंग से देखो, क्लास 10 के जितने सारे बच्चे हैं आपके लिए है एक बिल्कुल सरप्राइजली आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ये जानना। कोई भी प्रकार की कोई कटौती नहीं है, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ये मैं कर रहा हूं अभी आपको केवल और केवल पेपर बताने के लिए कि पेपर में आने वाला क्या क्या है, किस प्रकार से पेपर आएगा, ये सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि पढ़ तो कोई भी ले, लेकिन पढ़ने के साथ में आपको ये पता चलना चाहिए कि पढ़ेंगे क्या, ऐसा क्या पढ़े जिससे हमारे अच्छे नंबर आ जाए। और अच्छे नंबर लाना कोई मजाक तो है नहीं, तो इसीलिए आपको पहले बैठ के देखना है कि कौन कौन सी चीजें आने वाली है, क्या क्या हमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपका शुरू करेंगे सिलेबस शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट। तो पाठ्यक्रम शुरू ऐसे नहीं करेंगे, कंप्लीट आपको सारी चीजें देंगे। अब बात करेंगे हम 80 नंबर का जो पेपर है, उससे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बात करेंगे खंड 6 की, इसकी खंड 6 की बात करने वाले हैं। खंड 6 में क्या क्या आने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। खंड 6 में आपको मिलेगा पहला ही क्वेश्चन जो मिलते ही नंबर 10 पे, कितने नंबर पे, नंबर 10 पे प्रश्न मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 10 की बात कर ले, है ना। प्रश्न संख्या जो 10 है वो रहेगा प्रश्न निर्माण। क्या रहेगा? 10 नंबर प्रश्न रहेगा प्रश्न निर्माण। आपको एक कंप्लीट पद दिया, कंप्लीट आपको वाक्य दिया जाएगा और वाक्य से आपको प्रश्न निर्माण करना है। अंडरलाइन आपको दी जाएगी, आप अंडरलाइन जिस जगह पर अंडरलाइन है उसी जगह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं रहेगा। प्रश्न निर्माण का और अगर कोई बदलाव हुआ बाय चांस तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बीकेडी क्लासेज पे आपको जो भी बदलाव होंगे उन बदलावों की आपको कंप्लीटली लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो सिलेबस है वही पुराने वाला, जो पिछले सत्र का जो सिलेबस है वही डिस्कस करते हैं। लेकिन हो सकता है आरबीएससी बोल दे कि जो नेक्स्ट सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीजें बदल सकती है, कोई छोटी मोटी बदलाव होगा तो वो आप तक पहुंच जाएगा बिल्कुल। तो लगातार देखते रहे, बने रहे वीडियो में। आप जितनी ज्यादा यहाँ पे हम खड़े होके मेहनत करते हैं, जितनी ज्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं, आप अपने घर वालों के लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए मेहनत कीजिए। ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा आपके जीवन का, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से ज्यादा अच्छा दुनिया में कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना, है ना। और इसमें देखो अब एक बड़ी संभावना यहाँ पर डाल दी है पेपर में, और क्या डाल दी है कि प्रश्न निर्माण जो है ये क्वेश्चन तो रहने वाला है 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। 3 नंबर का कैसे रहने वाला? 1 इंटू 3 बराबर 3। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। कौन से प्रश्न की? प्रश्न नंबर 11। हाँ, 11 नंबर आपका रहेगा हिंदी में पाठसार। हिंदी भाषा में आपको 2 पाठों में से किसी एक पाठ का पाठसार दिया जाएगा। 2 पाठ कैसे आएंगे? अथवा में। पाठसार कहां पर? हिंदी भाषा में। पाठसार आपको मिलेगा हिंदी भाषा में, और हिंदी भाषा में जो पाठसार है वो कितने नंबर का आने वाला है? तो वो आपका रहने वाला है 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का रहने वाला है। और ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा कहां पर? अथवा में। कहां पर? अथवा में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 पाठसार है। जैसे आपको एक दे दिया
बुद्धिर बलवती सदा, और दूसरा कोई और दे दे, जैसे सौहार्द प्रकृति शोभा दे सकता है, या फिर जननी तुल्य वत्सला दे सकता है, या फिर आपको भूकंप विभीषिका दे सकता है। हालांकि भूकंप विभीषिका निबंध है, कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पाठसार के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार की संभावना बनती है। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, और खंड 6 का क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो खंड 6 में ही रहेगा, और खंड 6 का जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, वो पठित गद्यांश रहेगा। क्या रहेगा? पठित गद्यांश। पठित गद्यांश की बात करें तो पठित गद्यांश जो है वो आपका रहने वाला है ना? क्या रहेगा? पठित गद्यांश रहेगा, और पठित गद्यांश रहने वाला है 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का रहने वाला है। 5 नंबर में 5 टाइप के क्वेश्चन आने वाले, 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले, सॉरी 5 क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा आपका एक पदेन। क्या रहेगा? एक पदेन। एक पदेन प्रश्न, और ये रहेगा आपका कितने नंबर का? तो ये रहेगा आपका दो नंबर, सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद में एक ही क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा। उसके बाद में बात करेंगे अपठित के बाद में पूर्ण वाक्य। क्या रहेगा? पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य जो क्वेश्चन रहेगा वो भी कितना रहेगा? 1 रहेगा, और 2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। जो क्वेश्चन डायरेक्ट है वो आपको डायरेक्ट बताए जा रहे हैं, है ना? उसके बाद में हम बात करते हैं भाषिक कार्य। 3 नंबर का जो रहेगा वो रहेगा भाषिक कार्य, और भाषिक कार्य में वही यथा निर्देश वाले प्रश्न रहेंगे। ध्यान रखना, जिसमें आपको कर्तृपद पूछा जा सकता है, क्रियापद पूछा जा सकता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी पूछा जा सकता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, है ना, कर्ता कर्म, वो सारी चीजें आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन रहेंगे कितने? वार्षिक कार्य के एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 2 नंबर। यानी जो पठित गद्यांश है वो हो जाएंगे आपके कितने नंबर के? 1 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर, कुल मिलाकर 5 नंबर। कितने नंबर के? 5 नंबर के, मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद में बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। देखो लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ध्यान रखना एक चीज, ये जो क्वेश्चन है अपठित गद्यांश जिसमें वार्षिक कार्य है, इसको अथवा में रखेंगे। कैसे रखेंगे? अथवा में रखेंगे। यानी 2 गद्यांश आपको मिलेंगे, 2 में से आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, ये ध्यान रखना है। कितने गद्यांश मिलेंगे? 2 मिलेंगे। 2 के अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। जो प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, जो प्रश्न आपको सही तरीके से आ रहे हैं, उनके आपको उत्तर देना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका रहेगा फिर पद्यांश का। गद्यांश के बाद में क्या रहेगा? पठित पद्यांश। क्या रहेगा? पठित पद्यांश। और पद्यांश की बात करें, पद्यांश में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो पद्यांश भी आपका रहने वाला है 5 नंबर का। वही एक पदेन 1 नंबर का, पूर्ण वाक्य 2 नंबर के, और भाषिक कार्य 2 नंबर के, और रहेगा वाक्य। तो गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा, दोनों अथवा में रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो सही से आ रहा है, वो आपको करना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा कर लें। प्रश्न नंबर 14, ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन रहने वाले। 13, 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका नाट्यांश का, पठित नाट्यांश। क्योंकि आपकी जो किताब है सेम उसी पुस्तक में आपको 3 अलग अलग प्रकार के पाठ देखने को मिलते हैं। उसमें गद्यांश, सहसूची, पर्यावरण जैसा, उसमें गद्यांश है बुद्धिर बलवती जैसा, उसमें पद्यांश है सूची पर्यावरण जैसा, उसमें नाट्यांश है शिशुलालनम जैसा। तीनों प्रकार के मैंने बता दिए। तीनों पाठों को आप जाके देख ले। तीनों पाठों में सूची पर्यावरण जो है वो आपका पद्यांश है, और जो गद्यांश है वो आपका बुद्धिर बलवती सदा जैसा रहेगा, और जो नाट्यांश है वो शिशुलालनम जैसा रहेगा। तो तीनों की बिल्कुल आप अच्छी तरीके से आप तीनों प्रकार के जो पाठ है उन पाठों को आपको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। तो ये रहेगा नाट्यांश। पठित
नाट्यांश। और पठित नाट्यांश की हम बात कर ले तो ये भी 5 नंबर का है और ये दोनों रहेंगे अथवा में। ये भी अथवा में है, ऐसे अथवा में नहीं रहेंगे, क्वेश्चन अलग रहेंगे, लेकिन आपको दो दो पार्ट मिलेंगे, दो में से आपको जो अच्छा लगे वो करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये मिलेंगे आपको अथवा में। उसके बाद में चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 15। हाँ देखो गणित तो कमजोर नहीं है, लेकिन मैं गणित में कमजोर हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे 14 से बाद में डायरेक्ट 16 आ रहे हैं, 15 नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाओ कितनी अच्छी गणित है मेरी, है ना। तो अब बात करेंगे 15 नंबर की। 15 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगा, 14 तक ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में आपका खंड बदल जाएगा। और कौन सा खंड आएगा? खंड दे आएगा। कौन सा खंड आएगा? खंड दे आएगा। तो दे की संपूर्ण चर्चा करेंगे पूरे बोर्ड पे, पहले एक बार देख ले इनको। खंड 6 में 10वां क्वेश्चन जो है वो प्रश्न निर्माण है, 3 नंबर का। पाठ सार आपका 2 नंबर 3 नंबर का रहने वाला है, हिंदी भाषा में अथवा में आएगा। अपठित जो पठित गद्यांश है वो 5 नंबर का रहने वाला है, पठित पद्यांश 5 नंबर का है और पठित नाट्यांश भी 5 नंबर का। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी खंड दे की। खंड दे में क्या क्या आने वाला है उसकी चर्चा। खंड दे में आपको मिलेगा क्या क्या चीजें मिलेगी उसकी संपूर्ण चर्चा करते हैं। तो खंड दे में आपको मिलने वाला है, पहले लिख लें एक बार, जल्दी तो नहीं है किसी को। हाँ खंड दे, खंड दे में आपको क्वेश्चन नंबर 15 मिलेगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको प्रार्थना पत्र। क्या मिलेगा? प्रार्थना पत्र मिलेगा। आपके व्याकरण है, व्याकरण का जो पोर्शन है लगभग यही रहेगा, तो प्रार्थना पत्र मिलेगा देखने को आपको। हाँ लेखन कार्य से संबंधित जितना काम है वो इसी खंड में मिलता है। तो प्रार्थना पत्र आपको देखने को मिलेगा। और प्रार्थना पत्र के अथवा में मिलेगा, अथवा में मिलेगा आपको क्या मिलेगा? पत्र। क्या मिलेगा? पत्र मिलेगा। और वो भी कैसे? मंजूषा सहित। मंजूषा सहित, यानी इसमें मंजूषा दी जाएगी और मंजूषा को देख के आपको पत्र, पत्र आपका लिखा हुआ है, फॉर्मेट आपका बना हुआ है, आपको मंजूषा में से शब्द उठा के उस पत्र में निश्चित स्थान पे रखने हैं। और आपके जो नंबर है वो यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। कितने नंबर का मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। तो ये रहेगा आपका 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 4 नंबर का रहने, ध्यान रखना। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको मिलने वाला है चित्र आधारित प्रश्न। क्या मिलेगा? सीधा डायरेक्ट आपको सबसे पहले पेश होगा चित्र आधारित वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण, यहाँ पे चित्र से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, चित्र आधारित प्रश्न बोला है मैंने, तो चित्र से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। चित्र आपको दिया जाएगा, आपको वाक्य निर्माण करना है। 5 से 7 वाक्य आपके रहेंगे, सॉरी 8 वाक्य रहेंगे। और ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 4। कितने नंबर का? 4 नंबर का। लेकिन ये मंजूषा सहित मिलेगा। कैसे मिलेगा? मंजूषा सहित। और कितने नंबर का मिलेगा? ये भी आपका रहेगा 4 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा कौन से वाला? लेकिन सॉरी 17 नहीं बोलेंगे, 17 से पहले हमें एक इसका पोर्शन 16 का और देखना है। और 16 का जो सेकंड पोर्शन है वो रहेगा अथवा में। और अथवा में क्या मिलेगा? ये जाएगा। हाँ थोड़ा मैं इधर उधर निकल जाता हूँ कई बार, है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन मिलेगा इसमें तो वो मिलेगा आपको उपयुक्त जो पदों के आधार पे क्या करना है? संवाद लिखना है। वार्तालाप से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा।
तो इसे हम कह सकते हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन फॉर्मेट सेम तरीका है, इसमें फॉर्मेट दिया है क्या आपको, क्या किया जाएगा, मंजूषा दी जाएगी और मंजूषा से आपको क्वेश्चन पूरा करना है। पूरी जितनी भी लाइनें हैं उन लाइनों में सही से आपको मंजूषा के जो शब्द है वो भरने हैं। 4 नंबर का ही रहने वाला है। अथवा में है चित्र आधारित वाक्य निर्माण के, अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन के अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेगा संवाद के। बात कर ले 17 नंबर क्वेश्चन। किसकी बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कुछ वाक्य आपको हिंदी में दिया जाएगा, संस्कृत में अनुवाद करना है। वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको मिलेगा। और ये कितना मिलेगा, क्वेश्चन आपका जो है ये रहने वाला है आपका 4 नंबर का। और 4 नंबर का क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, 6 वाक्य आपको दिए जाएंगे। 6 में से कोई 4 आपको करने। कितने, 6 में से 4 वाक्य आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। और नंबर रहेंगे इसके 4। कितने अंक रहेंगे, 4 अंक रहने वाले हैं, ये ध्यान। ठीक है, अब बात कर ले क्वेश्चन नंबर 18 की है या कुछ। यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपका आपके लिए अवेलेबल है। आप वहां पे अपने कमेंट कीजिए, आपको उसका संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ हम बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले। 18 नंबर में क्या मिल रहा है, 18 नंबर में आपको मिलेगा वाक्य कर्म संयोजन। कथा मिलेगी, एक कहानी मिलेगी। कथा का कर्म संयोजन, यानी एक कहानी दी हुई है। कहानी जैसे कौन सी कहानी, लोमड़ी और अंगूर, कट्टे वाले, है ना, लालची कुत्ता। या किसी पार्ट में से, किसी कहानी में से कुछ लाइनें उठा के दे दी, तो उसका आपको क्या करना है, उसका आपको करना है वाक्य कर्म को ऊपर नीचे किया हुआ है, आपको बिल्कुल संतुलित करना है। ये आपका काम रहेगा। और ये प्रश्न रहेगा आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3 नंबर। 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, अथवा में क्वेश्चन जो मिल रहा है इसके, वो मिलेगा आपको मंजूषा में जो शब्द दिए गए उसके आधार पे एक अनुच्छेद लेकर मिलेगा। अथवा में मंजूषा के आधार पर अनुच्छेद लेखन। क्या मिलेगा, अनुच्छेद लेखन। इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे करें। ये तो आपके क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन जुड़ते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन पेपर में रहने की संभावना होती है। 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग चांसेस ये है कि कर्म यही रहेगा। अब कोई बोर्ड अगर बदलाव कर देता है तो कितना बदलाव करेगा, उसकी चर्चा हम उन बदलावों के आने के बाद ही करेंगे। तो एक बार आप ये देखिए, इस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये तो था अपना क्या, पाठ्यक्रम पर विशेष चर्चा, कक्षा 10 एनसीईआरटी की जो संपूर्ण संस्कृत तृतीय भाषा की जो किताब है, उससे पुस्तक पर उसके साथ में व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस प्रकार से आने वाले हैं, उसकी संपूर्ण चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें आएगी, सिलेबस डिस्कस करेंगे।
सिलेबस डिस्कस करने के बाद में आपको शुरू किया जाएगा पहले पार्ट से, जिसका नाम है सूची पर्यावरण। और सूची पर्यावरण को पढ़कर उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट से लेकर लगातार 10 पार्ट तक, और 10 पार्ट तक कंप्लीट चर्चा करने के बाद में हम व्याकरण पोर्शन पे आएंगे। व्याकरण पोर्शन में आपका संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, कारक और बाकी जितने सारे, चाहे पत्र है, चाहे प्रार्थना पत्र है, चाहे चित्र आधारित प्रश्न है, चाहे संवाद लेखन है, चाहे संस्कृत में अनुवाद है, चाहे कथा कर्म संयोजन है, चाहे मंजूषा के आधार पे अनुच्छेद लेखन है, तो वो सारी चर्चाएं हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट 80 नंबर का जो टॉपिक आपके पास में है, उस संपूर्ण 80 नंबर की हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। तब तक आप लगातार बीकेटी क्लासेज में बने रहे, देखते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे और अपने घर वालों का ऐसा ही नाम रोशन करते रहे। आपका ये जो वर्ष है कक्षा 10 का सबसे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। इम्पोर्टेंट टाइम को आप गंवाना मत, और इसी मकसद से मैं लेकर आया हूँ बीकेडी क्लासेज में आपकी संस्कृत की संपूर्ण सिलेबस की संपूर्ण तैयारी। तो एक बार आपका फिर से धन्यवाद।